गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा में जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डायरेक्शन कोजाइन एंड डायरेक्शन रेशो, टाइप्स ऑफ वेक्टर। जो हमारी एक्सरसाइज है फर्स्ट उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज वेक्टर। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। वेक्टर है क्या, व्हाट इज वेक्टर। अगर हम बात करें थोड़ा पीसीएम वालों के बारे में, तो पीसीएम वाले इसके बारे में जानते हैं कि वेक्टर क्या है। तो उन्हें पढ़ाया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरीके की होती हैं। उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। जैसे मैं यहाँ कुछ क्वांटिटी लिख रहा हूँ। लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी वो क्वांटिटी जिनके लिए ओनली मैग्नीट्यूड ही काफ़ी हो, जिनको ओनली मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर। जैसे हमने लिखा मैग्नीट्यूड ही हो, जैसे हमने बोला। अब इसके बारे में क्लासीफाई करेंगे। वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड एंड उसके साथ डायरेक्शन, यानी अगर किसी क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं तो हमारे कहलाते हैं वेक्टर। और जो सिंगल मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलते हैं क्या, स्केलर। अगर सपोज दैट मैं स्टूडेंट की हाइट की बात करूं, तो वो हाइट बोली आपने कि सर 5 फीट 6 इंच, ठीक है, 5 फुट 6 इंच आपने बोला इसको। तो अब ये बताइए कि आप ये थोड़ा बोलोगे भाई, कहीं आपने डायरेक्शन बोला कि इसके ऊपर या नीचे। हाइट तो हाइट होती है, कि आपने बोला कि सर 5 फीट 6 इंच, तो इसमें कहीं आपने डायरेक्शन रिप्रेजेंट की, तो दिस इज स्केलर। हाइट क्या है आपकी, स्केलर, ठीक है। अब सपोज दैट मेरे पास यहाँ एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। इस ब्लॉक पे आपके फ्रेंड ने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। अब आपके दिमाग में आया, आपके फ्रेंड ने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो आपके फ्रेंड ने तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि किस डायरेक्शन। भाई फोर्स की बात आती है तो एकदम डायरेक्शन माइंड में आया। अब अगर वो इस डायरेक्शन में लगाएगा तो बॉक्स आगे जाएगा, अगर वो इस डायरेक्शन में लगाएगा तो बॉक्स बैक आएगा, अगर ऊपर की तरफ लगाएगा तो बॉक्स ऊपर जाएगा, ऊपर उठेगा। अगर बॉक्स पर नीचे की तरफ लगेगा तो क्या लगेगा, वो हल्का सा कंप्रेस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी फोर्स की बात आएगी तो वहां हमेशा डायरेक्शन की जरूरत होगी, कि किसने कहा कि फोर्स लगाया कि 5 न्यूटन का। अब ये तो पता लगना चाहिए कि किस डायरेक्शन में लगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स हमारी क्या हुई, जो हमारा फोर्स है वो कैसी हुई, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहां वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि यहां डायरेक्शन भी पूछा गया और मैग्नीट्यूड। अब ऐसा कोई बुद्धू नहीं होगा, जो पागल नहीं होगा, अगर किसी से हाइट पूछे तो वो जो नहीं पूछेगा कि सर किस डायरेक्शन में है। तो हाइट होती है, लेकिन जो ब्रिलियंट कैंडिडेट, जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट, तो उसको फोर्स की बात करेंगे तो वो गारंटीड पूछेगा कि सर किस डायरेक्शन में, आगे, अप डाउन या फिर लेफ्ट एंड राइट में लगा हुआ है फोर्स। तो फोर्स के लिए हमेशा क्या यूज हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। हाइट के लिए बात कर रहे हैं, ओनली क्या मैग्नीट्यूड ही यूज हो रहा है, तो इसलिए ये क्या स्केल है, और फोर्स क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए लेंथ, अब इसको हम क्लासीफाई करते हैं। लेंथ क्या है, और उसमें ये थोड़ा क्या होगा इतनी लेंथ ऊपर, इतनी लेंथ नीचे, तो बिल्कुल डायरेक्ट थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे हम। लेंथ तो लेंथ होती है। बट 10 मीटर आपने बोला कि
आपने बोल दिया कि 10 मीटर है एक लेंथ, एक एक हमारे पास डंडी है या एक रस्सी है, उसकी लेंथ 10 मीटर है, तो इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ी नहीं। मास आपने बोला कि एक बॉडी का मास है 5 ग्राम, एक पार्टिकल है उसका मास 5 ग्राम है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है नहीं है। आपने बोला 5 kg, वो जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही। उसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये क्या है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि वॉल्यूम आपने बोला कि 36 मीटर क्यूब, उसमें डायरेक्शन की जरूरत है नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, स्केलर। टाइम, टाइम तो सभी के, अब ये थोड़ा ना कि पूर्व दिशा में इतना टाइम, दक्षिण दिशा में इतना टाइम, नॉर्थ डायरेक्शन में टाइम, तो टाइम होता है। अगर आपसे टाइम पूछेंगे सर टाइम कितना हुआ है, तो क्या बताएंगे आप कि सर 5 बजे हैं, 8 बजे हैं, तो ये थोड़ा क्या होगा कि पूर्व में 5 बजे हैं, दक्षिण में 8 बजे हैं, तो टाइम होता है। जैसे ये भी स्केलर। टेम्परेचर, ऐसे ही हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो ये भी हमारा स्केलर है। अब बात हमने करी फोर्स हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये तो हम फिजिक्स के लिए है सारी चीजें। कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिनको आप एक्चुअल में नहीं बता सकते कि वो स्केलर है या वेक्टर है, बट हमें इस पूरे चैप्टर में ये डिस्कस नहीं करना, हमें ओनली पढ़ना है वेक्टर। वेक्टर की कंडीशन, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा में हमें पढ़ना है प्रोडक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और देयर इज डिवीजन इज नॉट पॉसिबल ऑफ टू वेक्टर। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमें प्रोडक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर जो है मैथमेटिक्स में ओनली एक लाइन है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए इसमें ये क्वांटिटी लिखी हुई है, अब इसको हमें बताना है कि यह हमारी स्केलर है या वेक्टर है। देखिए 10 kg मास है, मास तो कैसा है आपका, स्केलर है। दूसरा 22 मीटर नॉर्थ, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लग गई, तो ये क्या है हमारा, अब ये हमारा वेक्टर बन गया। 40 डिग्री टेम्परेचर अभी हमने बताया, स्केलर। अब ये 40 वाट है। अब जो तो पीछे वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये हमारा वेक्टर है या फिर स्केलर। अब बताओ वाट क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, W/T। ठीक है, वर्क हमारा क्या है, स्केलर। टाइम क्या हमारा, स्केलर। तो ये हमारा पावर जो है, ये पावर होता है ना, पावर जो वाट में मेजर करते हैं, तो ये पावर जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, स्केलर होगा, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी स्केलर है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। 10⁻19 कूलॉम क्या है, चार्ज है, और चार्ज ऑलवेज क्या है, स्केलर। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं पर ये आ जाए तो ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है ऑलवेज, आपने क्या बताया, वेक्टर। और मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये लिखा हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, अब ये बताइए ये स्केलर है या वेक्टर है। इसकी दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी भैया, तो ये स्पीड हो सकती है या फिर ये वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं है कि वेलोसिटी क्या है, तो वी कैन नॉट डिफाइन, कि हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये वेक्टर है या वेलोसिटी है, सॉरी ये वेलोसिटी है या फिर स्पीड है। अगर ये वेलोसिटी होती तो गारंटीड ये वेक्टर होगा, और ये स्पीड होगी तो ये स्केलर होगा। तो यही हमें इसमें क्लासिफाई करना था। पेपर में 1 नंबर में आ सकता है, अगर कोई बच्चा 100 नंबर को कन्वर्ज कर रहा है और ये क्वेश्चन आ जाए क्लासिफाई द वेक्टर, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, क्वांटिटी दे दी, 4 क्वांटिटी दे दी, उसमें से पूछ लिया या तो स्केलर है, क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है, तो आपको 1 नंबर में आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। तो आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। सपोज दैट 1 नंबर आपका कट गया तो आपके 99 रह जाएंगे। तो ये 100 मार्क्स कवर करने के लिए हमें सब कुछ पढ़ना होता है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर हमने वेक्टर क्वांटिटी की बात करी, वेक्टर हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर का मीन्स हमारे लिए क्या है? वेक्टर का मतलब होता है एक डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्टेड लाइन। अब ये लाइन आपने 2D में पढ़ी होगी, ये 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट। अब डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या है? डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या है? डायरेक्टेड लाइन का मतलब होता है लाइन विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन, लाइन विद डायरेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, अब ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है इसकी देयर 2 पॉसिबिलिटी, या तो इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लाइन है, लाइन की 2 पॉसिबिलिटी होगी, 2 पॉसिबिलिटी है उसकी डायरेक्शन की, या तो वो उस डायरेक्शन में होगी या फिर वो उस डायरेक्शन में होगी। तो वेक्टर क्या है? हमारा डायरेक्टेड लाइन है। अब तो जब भी वेक्टर की बात आएगी तो ए लाइन विद डायरेक्शन, और वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्टेड लाइन, जैसे थंडर इज कोको कोला होता है, इसी तरह वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टेड लाइन। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हमने लिखा, ये देखिए, ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम क्या? इनिशियल पॉइंट। इसको बोलते हैं हम क्या? टर्मिनल पॉइंट। इसको हेड भी बोलते हैं, इसको टेल भी बोलते हैं। तो इसको जो रीड करते हैं इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, कैसा रीड करेंगे? रीड एज ए टू बी, यानी कैसे रीड करेंगे? ए बी। और इसके ऊपर हल्का सा क्या लगाएंगे? ये डायरेक्शन लगाएंगे। तो ये याद रखना, अगर आप ए से बी की जा रहे हैं तो ये जो टर्मिनल पॉइंट है ए से बी की तरफ, वो बी के ऊपर आएगा। अगर सपोज दैट बी ए लिखे, ये हमारा बी और ये हमारा ए, ठीक। अब जो इसका इस वेक्टर को जो रीड करेंगे, हम करेंगे बी ए। तो ये जो हमारा टर्मिनल पॉइंट, ये जो हमारा टर्मिनल है, ये है जो हेड, ये हेड जो है वो हमेशा टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आएगा। अगर हम वेक्टर लिख रहे हैं, जैसे हमने ए बी लिखा, तो ये जो हेड है, ये हेड हमेशा टर्मिनल पॉइंट के ऊपर ही आएगा। तो ये हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। और रीड करेंगे, अगर ए बी लिखा, ऐसे लिखा, ए हमारा इनिशियल पॉइंट, बी हमारा टर्मिनल पॉइंट, तो रीड करेंगे ए बी वेक्टर, ठीक है। और ऊपर लगाएंगे वेक्टर, और ये जो हमारा वेक्टर का हेड है वो हमारे टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। अब आता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अच्छा, इसको हम अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा रिप्रेजेंट, एक तरीका ये हो गया, सपोज दैट ये वेक्टर लिखा हुआ है, इसको हम एक ही सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे दिस इज ए वेक्टर। या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज बी वेक्टर। एक तो हो गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना बाय 2 पॉइंट्स, इसमें हमें कितने के पॉइंट की जरूरत है? 2 पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। बट इसमें 2 पॉइंट की जरूरत है, ए और बी, बट इसमें हम सिंगल अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, वो 2 तरीके से है। एक के लिए तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, दूसरे लिए सिंगल अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? या इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन, यानी जो लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
कि ये जो लेंथ होगी वेक्टर की, जो लेंथ होगी, ये वेक्टर क्या हमारा डायरेक्टेड लाइन, यानी जो डायरेक्टेड लाइन की जो लेंथ होगी उसको हम बोल देंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय ए बी। अगर हमने ए बी वैक्टर लिया तो इसका जो हम नोट करेंगे ये, और अगर हमारा वेक्टर ए है तो इसको डिनोट करेंगे ऐसे, और उसके ऊपर ये दो पैरेलल लाइन आ जाएगी, उन दो पैरेलल लाइन के बीच में वेक्टर को लिखना, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी जो हमारा डायरेक्टेड लाइन है, जो वेक्टर है उसकी लेंथ, यानी वेक्टर क्या, एक डायरेक्टेड लाइन की जो लेंथ है वो हमारी क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी पॉइंट का या किसी पोजीशन का वेक्टर, किसी पॉइंट का या किसी पोजीशन का वेक्टर। सपोज दैट हम यहाँ 3D का इमेजिनेशन कर रहा हूँ, और 3D में हम जो लेते हैं इसको x लेते हैं, मैं ज़्यादातर x ही लेता हूँ। 3D करने के लिए हमें इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो दिस इज z एक्सिस, दिस x, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। अब ये हमारा P पॉइंट है, और उस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे x y z, इस P के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे x y z है, और ये जो होगा y यूनिट डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, ये हमारा A B और C, यहाँ इसके जो ये हमारा z यूनिट होगा और ये हमारा x यूनिट होगा। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर मतलब ये होता है ए वेक्टर is said to be position vector if initial point is origin, उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, 0 0 हो, एंड टर्मिनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर P if initial point P लिखेंगे, a vector is said to be position vector of point P if initial point is origin and terminal point is P। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट क्या कहेंगे, हो जाए 0 0 और टर्मिनल पॉइंट हमारा P बना रहे। तो इसका जो P का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, अभी हमने बताया था कि जैसे हमने लिखा A और ये हमारा B, यहाँ दो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O हमारा एक पॉइंट हो गया, P हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब ये हमारा क्या है, इनिशियल, ये हमारा इनिशियल था, ये हमारा टर्मिनल था, ठीक है। तो टर्मिनल पॉइंट है, तो क्या रीड किया था हमने, ए बी, यानी ए से बी की तरफ। इसी तरह यहाँ हमारा ओ हमारा क्या है, इनिशियल, पी हमारा क्या है, टर्मिनल, तो क्या रीड करेंगे, ओ पी, और रिप्रेजेंटेशन बाय ओ पी वेक्टर। दूसरा, अब ये जो P वेक्टर क्या है, P वेक्टर जो P पॉइंट है हमारा, ये P पॉइंट एनी स्पेस, ये P पॉइंट जो हमारा स्पेस में कहीं भी हो सकता है। तो पोजीशन वेक्टर को ऑलवेज डिनोटेड बाय पोजीशन वेक्टर
वेक्टर, ये P है हमारा जनरल पॉइंट है, स्पेस में कहीं भी हो सकता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P डिनोटेड बाय OP, OP इज इक्वल टू R। ये R जो है ये हमारा पॉइंट जहां जहां जाएगा ये उसके लिए P x y z स्पेस में कहीं भी हो सकता है, फॉर एनी पॉइंट। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, उसे हम OP ऐसे डिनोट करेंगे या फिर इससे। और R का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डिनोटेड बाय R से। ये R क्या है, स्केलर। अब ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। मोड R जो हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, उसको R से रिप्रेजेंट करता है इन वेक्टर अलजेब्रा में। तो ये तो हुआ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, R जो है ये R ये किसके इक्वल होगा, तो उसको याद रखेंगे, ये होता है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेंथ ऑफ OP, ये जो लेंथ है OP, ये जो हमारा वेक्टर है OP, इसकी जो OP हमारी डायरेक्टेड लाइन है, OP जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर क्या एक डायरेक्टेड लाइन है, जिसकी जो लेंथ होगी वो हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ये थोड़ा डिटेल में जाके जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ये भी हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, ये थोड़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वहाँ जाके आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये एक्चुअल में है क्या। तो वेक्टर का थोड़ा रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर किस तरीके का रिप्रेजेंट होता है, ये तो अभी हमें रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। एक्चुअल में जब हम वेक्टर के साथ IJ के आएंगे तो हमारे चैप्टर जो इसकी एक्सरसाइज 2 है उसमें जाके निकल के आएगा, वहाँ थोड़ा और डिटेल में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ हमने ऑलरेडी डायरेक्ट बता दिया कि इसकी जो लेंथ और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा, तो वहाँ हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। और अब हम ओनली याद रखेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है R का, R वेक्टर का, ये पोजीशन वेक्टर का, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है 30 किलोमीटर इन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब 30 किलोमीटर, अब इसके लिए जो आपने डायरेक्शन है वो जो आप पढ़ते हैं मैप में, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मैप में भी इसी तरह देखते हैं। अब उसने कहा 30 किलोमीटर इन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कि 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का 45 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये आएगा हमारा निकल कर, ये जो होगा ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, ये हमारा ओरिजिन। तो 30 किलोमीटर इन 45 डिग्री, 30 किलोमीटर इन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का 45 डिग्री और किसमें, ईस्ट में। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, OP। तो ये हमारा सपोज कि हमारा 30 किलोमीटर गए किसमें, इन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये हमारा OP क्या होगा, ये हमारा होगा OP होगा हमारा पोजीशन वेक्टर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोजाइंस की। डायरेक्शन कोजाइन, डायरेक्शन कोजाइन क्या होती है, हमने 11th में एक स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। स्ट्रेट लाइन में हम क्या देखते थे कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट कर रही है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट कर रही है। तो एक्स एक्सिस से एंगल क्रिएट करने पर हमें ये पता लग जाता था कि वाई एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट कर रही है। तो इसी तरह डायरेक्शन कोजाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोजाइन ये होता है कि कोई भी हमारी डायरेक्टेड लाइन, यानी डायरेक्टेड लाइन मतलब वेक्टर, जो वेक्टर मतलब डायरेक्टेड लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल क्रिएट करती है, उनका जो कोजाइन है वो हमारे डायरेक्शन कोजाइन कहलाता है। तो देखते हैं, ये तो हमने तुमको बताया। अब देखते कैसे। तो इसके लिए हमें वो 3D फिगर हमें चाहिए। ये हमारा एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन, ये हमारा जेड, तो ये हमारा
तो ये हमारा ए, ये हमारा पी पोजीशन वेक्टर पी का, पी ले लिया, इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, स्पेस में कोई पॉइंट है, और ये हमारा सी और ये हमारा बी। अब ये जो ओपी है, ये ओपी देखा जाए तो ये ओपी जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, सपोज दैट अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, और वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। ये जो अल्फा बीटा गामा यानी जो ओपी, जो हमारा ओपी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये जो ओपी से आर वेक्टर, जो आर वेक्टर है ओपी का, पी का, तो पोजीशन वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है, अल्फा बीटा और गामा, इनको बोलते हैं क्या, डायरेक्शनल एंगल। क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल एंगल। और इनके जो कोजाइन होते हैं, कोजाइन का मतलब कोज, जैसे अल्फा का कोजाइन क्या कहलाएगा, कोज अल्फा, जैसे कोज अल्फा, कोज बीटा और कोज गामा, ये कहलाते हैं हमारे डायरेक्शन कोजाइन। क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोजाइन ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इतनी बात समझे, यानी कोई भी हमारी डायरेक्टेड लाइन से ओपी वेक्टर, पी इज जनरली कोई भी स्पेस का पॉइंट, यानी ओपी जो एक्स जो हमारा वेक्टर है, या जो डायरेक्टेड लाइन है, जो एक्स एक्स, ऑलवेज अगर वेक्टर का माइंड में आए तो हमेशा डायरेक्टेड लाइन ही है, यानी वो लाइन जो डायरेक्टेड लाइन है, जो हमारी वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो जितना एंगल क्रिएट करेगी, उनका जो कोजाइन है वो हमारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोजाइन। अब थोड़ा सा एक चीज हो, अगर हम बात करें कि कोज अल्फा कोज बीटा इनकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले देखिए, इसको जो डिनोट करते हैं वो एल से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एम से, इसको डिनोट करते हैं एम से। अब इनकी वैल्यू भी देखते हैं, ये हमारा कोस गामा है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पी से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पी से एक्चुअल में यहाँ दिख नहीं रहा है, तो पी से अगर हम एक, ये ओ और ये हमारा ए, तो P से हम A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस P से A पे एक परपेंडिकुलर, और ये हमारा O एक लाइन, ये O एक लाइन और P से A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब P O के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, एक्चुअल में अल्फा। अगर इसको थोड़ा और देखें, थोड़ा हमारा गलत, थोड़ा हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम इसको यहाँ देखते हैं, इस P से हमने A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और O A ये हमारी लाइन है, और P और O A यानी P और O A के बीच में जो अल्फा एंगल क्रिएट है। दूसरा, अब इसको देखते हैं, अब ये बताइए कि कोज अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी OA अपॉन OP। OP की जो लेंथ है, मैंने बताया कि OP का मैग्नीट्यूड, यानी R, इसको डिनोट करते हैं R से, इससे R से, तो OP OA कोज अल्फा OA, यानी OA मतलब X यूनिट डिस्टेंस, ये हमारा C आएगा यहाँ से, ये हमारा क्या आएगा, B यहाँ आएगा, इसके लिए देख रहे हैं, तो ये हमारा y यूनिट हो जाएगा, ये हमारा z यूनिट हो जाएगा। तो OA हमारा क्या है x, और OP दिस r, तो कोज अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारी, x अपॉन r, तो कोज अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन r। एक बार फिर देखिए कि हमने P से A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और OA हमारी क्या है, लाइन है जिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और P का O के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, तो हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाई, कोज अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारा, x अपॉन r, और OA अपॉन OP यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। OP क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट के लिए, तो कोज अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन r। तो इसी तरह कोज बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, y अपॉन r, और कोज गामा
इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो ये कहलाती है हमारी क्या, डायरेक्शन कोसाइन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो का मतलब क्या होता है, दो जार नंबर्स ए बी सी सच दैट proportional to डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कि जो हमारे ए बी सी तीन नंबर होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल हो, ये हमारा एल एम, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है एन, यानी एल प्रोपोर्शनल टू ए, एम प्रोपोर्शनल टू बी एंड एन प्रोपोर्शनल टू सी। या ऐसे लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ए के, एम इज इक्वल टू बी के और एन इज इक्वल टू के सी। तो एल अपॉन, या ऐसा लिख सकते हैं एल प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो यानी इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन रेशो का मतलब क्या है कि उनका जो रेशो, या ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो तीन नंबर, वो हमारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशो, या उनका रेशो डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या है, इक्वल है। कैसे, तो भाई सपोज दैट हमने ले लिया कि हमने लिया हुआ है कि एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर और एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो अगर हम एल की वैल्यू देखें, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू, तो एल कितना आएगा हमारा, सपोज दैट इसके पोजीशन वेक्टर के हमने डायरेक्शन रेशो हमारे एक्स वाई जेड है, उसके जो डी आर एस है हमने डी आर एस ले लिए। डायरेक्शन रेशो को हम डी आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड, और डी सी हमारे हो गए एल एम एन। ठीक है, तो अगर हम देखें एल की वैल्यू, यहाँ से एल की वैल्यू ये कोस एक्स अपॉन एल एम और एन, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एक्स की वैल्यू एल आर, एम की वैल्यू सॉरी एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर और जेड इज इक्वल टू एन आर। तो अगर हम देखें तो ये हमने देखा डायरेक्शन रेशो एल अपॉन ए क्या आएगा, एन एल आर अपॉन एक्स, एक्स कितना है हमारा, यहाँ देखिए एल अपॉन ए, तो ये हमारा ए, ये बी, ये हमारा सी का वर्क कर रहे हैं, जो यानी जो डी आर एस यानी जो हमारे डायरेक्शन रेशो हैं वो हमारे ए बी सी का वर्क एक्स वाई जेड कर रहे हैं। तो एल कितना है हमारा, क्योंकि एल अपॉन ए, एल कितना है, दिस एल तो एल ही है। अच्छा, एक्स की वैल्यू एल आर, वाई की वैल्यू एम आर, जेड की वैल्यू एन आर। तो अगर हमने डिवाइड करें कुल मिला के तो ये हमारा 1 आर आएगा सभी का। तो उसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन रेशो, जो डायरेक्शन रेशो, अब आप क्या होगी सर आपने जबरदस्ती इसको प्रूव कर दिया रेशो इक्वल, बट याद रखना कि ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो ऑलवेज उसके पॉइंट होते हैं। तो नोट करके याद रखना, यहाँ मतलब पोजीशन वेक्टर हमने पी लिया, उसके जो पॉइंट लिए एक्स वाई जेड, तो वही उसके डायरेक्शन रेशो है। तो याद रखना डायरेक्शन रेशो ऑफ पोजीशन वेक्टर पी एक्स वाई जेड इज एक्स वाई जेड। यानी कोई भी अगर हमारा पोजीशन वेक्टर है उसके हमें डायरेक्शन रेशो फाइंड करने हैं तो उसके पॉइंट ही उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो यही हमने हल लिया। और यानी जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यानी कोज अल्फा एक्स अपॉन आर, वो अभी हमने फाइंड किया, इसको हम एल लिखते हैं, एम कोज बीटा वाई अपॉन आर,
एन कोज गामा क्या होगा हमारा जेड अपॉन आर। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशो, सॉरी डायरेक्शन कोजाइन। और डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो वो है जो जिनका रेशो क्या है डायरेक्शन कोजाइन के साथ इक्वल आए, वो हमारा डायरेक्शन रेशो होता है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोजाइन की। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोजाइन के बीच में रिलेशन एक नोट करके याद रखेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर कोई डायरेक्शन कोजाइन है तो उनका सम क्या आना चाहिए, उनके स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। एल इज इक्वल टू कोज अल्फा दिस एक्स अपॉन आर, एम इज इक्वल टू कोज बीटा वाई अपॉन आर, एन कोज गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। अब ये 1 क्यों आया, अब जरा देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हमने लिखा था कि आर वेक्टर जो है हमारा ओ पी जो पोजिशन वेक्टर था, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो आर से डिनोट किया था और किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जरा हम यहाँ पुट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट इज 1। तो इसलिए हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर हम देखें तो एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ये जो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, डायरेक्शन कोसाइन किसके लिए बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर के लिए। तो एक्स अपॉन आर की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, तो वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर, जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये तो रही हमारी किसके लिए, पोजीशन वेक्टर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोजाइन एंड डायरेक्शन रेशो, जो हमारा मेन है। ये किसके लिए, पोजीशन वेक्टर के लिए। अच्छा, हमने पढ़ा कि L प्रोपोर्शनल टू A, M प्रोपोर्शनल टू B, N प्रोपोर्शनल टू C, यानी L M N क्या है हमारे डी सीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, ABC क्या है हमारे डायरेक्शन रेशोस। अच्छा, L इज इक्वल टू A क्या आएगा, M इज इक्वल टू B क्या आएगा और N इज इक्वल टू C क्या आएगा, ठीक है। और वी नो दैट अभी हमने प्रूव किया है क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल की वैल्यू हमारे पास ए के है, ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर एंड सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देन के स्क्वायर अगर कॉमन निकालें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हम एल की वैल्यू देखा जाए तो ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। एम की वैल्यू होगी हमारी बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन इज इक्वल टू होगा हमारा सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, क्यों, क्योंकि हमने जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है। तो ये जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन जो निकल के आया और डायरेक्शन रेशो हमारे ए बी सी है। तो अगर हमारे डायरेक्शन रेशो पता है तो हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के लिए। और जो हमने पहले दिखाया था एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वो जो थे हमारे पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन थे। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। टाइप ऑफ वेक्टर, सबसे पहले आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होते हैं,
जीरो वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो। अब क्या होगी कि इसकी डायरेक्शन का, डायरेक्शन पर्टिकुलर हमें बतानी है, इधर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एनीवे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जीरो। नंबर 2, मैग्नीट्यूड जीरो मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, उसको हम क्या बोल देंगे, जीरो वेक्टर। नंबर 2, फिर आता है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है हमारा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, यानी मैग्नीट्यूड 1। जैसे ए बी कोई हमारा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब कि जिनका इनिशियल पॉइंट एक हो, को इनिशियल वेक्टर। तो जैसे हमारे क्या है, ये वेक्टर है ए और ये हमारा बी, तो ये दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, एक है, तो ए और बी क्या होंगे, हमारे को इनिशियल वेक्टर होंगे। फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में हमारा क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन का मतलब होता है कोलिनियर, बट कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है यहाँ कि एक ही, ऐसे भी हो सकता है, दो वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं और इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी पैरेलल वेक्टर्स, वो क्या है कोलिनियर वेक्टर्स। नंबर 5, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, यानी वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, यानी ए और बी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स जैसे हमने लिखा कि ये हमारा ए वेक्टर है और इसका जो अपोजिट होगा ये बी वेक्टर, बी जो होगा ये इसका नेगेटिव वेक्टर होगा, यानी जब डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए भी लिख सकते हैं, यानी इसी का अगर हम अपोजिट करते तो हमारा इसका नेगेटिव होगा, तो या इसको हम बी लिखते हैं। तो ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन जो वेक्टर होते हैं नेगेटिव वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड हो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, इसमें वेक्टर डिफाइन है। इन वेक्टर में बताना है कौन सा कोइनिशियल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। सबसे पहले कोइनिशियल वेक्टर्स में देखिए, कोइनिशियल वेक्टर हमने क्या बताया, जिनके इनिशियल पॉइंट इक्वल हो। तो ये हमारे ए वेक्टर और डी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो एक है, तो इसका जो आंसर होगा ए एंड डी होगा। अब बात करें इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर यानी जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी लेंथ दोनों की सेम है और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो उसका मतलब क्या हुआ, बी एंड डी हमारे क्या होंगे, इक्वल। इक्वल वेक्टर फिर बता रहे हैं डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी यानी लेंथ भी सेम है। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर कैसे होंगे, निगेटिव वेक्टर हमारे कौन से होंगे, ये हमारा एक ही डायरेक्शन इस फॉर्म में है और सी की डायरेक्शन इस फॉर्म में है। अब कोई ऐसे में सोच देना कि सर सी की डायरेक्शन इस फॉर्म में तो इस इधर लगाएंगे सी को, बट वेक्टर को हमेशा ऐसे ही नोट करते हैं, कभी सी की डायरेक्शन आप कहोगे सी की डायरेक्शन इधर है तो सी की डायरेक्शन इधर, बट वेक्टर को इसी से नोट करते हैं। अब सी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और ए की डायरेक्शन इधर है, तो निगेटिव वेक्टर कौन से होंगे, ए एंड सी निगेटिव वेक्टर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। पहले कोलिनियर की बात करते हैं, तो कोलिनियर की बात करेंगे, कोलिनियर हमारे कौन से होंगे,
भाई पैरेलल जो होते हैं, जो पैरेलल वेक्टर होता है वही हमारे कोलिनियर होते हैं। पैरेलल वेक्टर कौन से हैं? डी पैरेलल है बी के और ए पैरेलल है सी के, तो ये हमारे कोलिनियर वेक्टर हैं। अब इसमें बताना है हमें कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल इसका मतलब क्या है? पैरेलल तो हो, पैरेलल तो हो बट नॉट इक्वल, मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, देखो मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा बट पैरेलल भी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसको नॉट डिफाइन, क्योंकि एक स्क्वायर है। एक बार फिर बताना है, ये कह रहा है कोलिनियर मतलब पैरेलल तो हो बट इक्वल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है। जीरो वेक्टर, आप क्या होगी सर? जीरो वेक्टर, जीरो जीरो वेक्टर कौन से? जीरो वेक्टर मैंने कौन सा बताया? जिसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट इक्वल हो। तो ए भाई ए एक वेक्टर हो गया, उसका इनिशियल पॉइंट वही, डी बी ये भी जीरो वेक्टर, सी सी डी डी ये क्या होंगे मेरे? जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का एक ही है, क्योंकि जब उसका लेंथ फाइंड करोगे जीरो ही आएगी। यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट यहाँ डिफाइन नहीं है कि ना तो बी की यूनिट डिफाइन है, तो इसका मतलब क्या है? जब यूनिट डिफाइन नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी कितनी यूनिट होगी? और यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा? जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 यूनिट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर नॉट डिफाइंड, या वी कैन नॉट से, वी कांट से। तो ये हमने आज वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है, डायरेक्शन कोजाइन बताई है, डायरेक्शन रेशो बताया। तो यही हमारा पहली एक्सरसाइज का पूरा जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। डायरेक्शन कोजाइन, डायरेक्शन रेशो, टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो ये सारी चीज़ें हैं वो बेसिक है इस वेक्टर अलजेब्रा में। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारी है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसको हम करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।